हेलो स्टूडेंट्स। मैथ्स 4 की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से मैं ये मैथ्स 4 स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस में मैंने जस्ट आपको एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो हमारे पास जो यहाँ फर्स्ट यूनिट है, ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट आती है, टाइटल है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप इससे पहले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका सिलेबस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट है। तो ये जो लेक्चर 1 है, इसमें जस्ट एक आपको एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा रही हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी हमने पढ़ लिया, अब पार्शियल की बारी आई है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? तो देखिए, जब भी हम पार्शियल की बात करते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। जैसे अगर आपने एक फंक्शन ले लिया z और ये फंक्शन आपके पास दो वेरिएबल पर डिपेंड है, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल आपके पास है y। तो ये जो z है इसे आप कहते हैं डिपेंडेंट फंक्शन। और ये डिपेंड किस पे करता है? दो वेरिएबल, मोर देन वन होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मोर देन वन। तो अगर ये मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हमारे पास यहाँ मोर देन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल। तो ये जो दोनों वेरिएबल है, ये जो आपके पास कहलाते हैं, ये आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब आपके पास मोर देन वन वेरिएबल है, वही पार्शियल डेरिवेटिव भी अराइज होते हैं कि आपने z को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, जब आपने y को कांस्टेंट ट्रीट किया, और या फिर आपने z को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y जब आपने x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया। तो जहां पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं तो वहीं पर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बनती हैं। तो अब आता है कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं तो ऐसा इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स किसके होंगे? जिस फंक्शन के पास मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे। तो उसी को हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, एन इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन of two or more variables is called the partial differential equation। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन की बात की, हमने कहा del z अपॉन del x प्लस del z अपॉन del y इक्वल्स टू xy। तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि z आपके पास कैसा फंक्शन है, क्योंकि आपने z को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो z आपके पास डिपेंडेंट फंक्शन है एंड x एंड y आपके पास इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो इसका मीनिंग ऐसा इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन बन गया जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स है। फर्स्ट आपके पास है del z अपॉन del x, del z अपॉन del y इक्वल्स टू xy। इसी तरह से अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। किसके हैं? z के। किसके रेस्पेक्ट में है? x और y। बट इनका ऑर्डर क्या है? 2। क्या फर्क पड़ता है ऑर्डर से? हमें तो पीडीई देखना है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी सेम कि z आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई आपके पास फिर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ये भी आपके पास क्या है? एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम थर्ड को देखें। थर्ड में देखिए फंक्शन, देखिए क्या है? u। अब u के डेरिवेटिव्स किसके रेस्पेक्ट में है? x भी है, y भी है, z भी है। इसका मीनिंग u किसका फंक्शन है? आपके पास x y z का। अब यहाँ मोर देन टू आ गए, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास जो x, y और z है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और u हमारे पास क्या है? u आपके पास आ गया डिपेंडेंट, ये आपके पास आ गया डिपेंडेंट, इसके डेरिवेटिव्स रखे हैं। सिमिलर फोर्थ इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी आप देखें z डिपेंडेंट, x एंड y इंडिपेंडेंट। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पीडीई। अब आता है, जब पीडीई पढ़ लिया तो पीडीई का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें। तो ऑर्डर, जैसे हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम डेफिनेशन पीडीई में, ऑर्डर ऑफ पीडीई इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखा हो वो उस इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास del z अपॉन del x प्लस del z अपॉन del y। इसका ऑर्डर देखना है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? फर्स्ट का ऑर्डर आ गया 1। इसी तरह अगर मैं बी में बात करूं, बी पर आ गए, इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ तक गया? सेकेंड ऑर्डर तक गया। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 2। अगर हम सी पर आ जाए, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ तक नजर आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर ही है, del u over del x, del u over del y, del u over del z।
तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 1 है। और अगर हम डी पर आ जाए तो अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर देखिए कहाँ रखा है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, फिर फर्स्ट ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, ये टर्म थर्ड ऑर्डर की रखी है, तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना आ गया, 3। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ पीडीई, आगे यूज होगा। नेक्स्ट आता है, अब ऑर्डर सीख लिया तो अब हम आते हैं भाई डिग्री ऑफ पीडीई क्या होगा। तो डिग्री जैसे हमने ऑर्डिनरी में पढ़ा, डिग्री क्या है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने देखा उसकी पावर या उसकी डिग्री, वो क्या कहलाएगी, पीडीई की डिग्री। तो डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ पीडीई इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इक्वेशन प्रोवाइडेड इट इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। अगर कहीं इक्वेशन में फ्रैक्शनल पावर मिल जाए तो उसमें फ्रैक्शनल पावर को एलिमिनेट करिए, जैसे हम ओडीई में करते थे। अब जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल पर आता है, सबसे पहले हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखे, ऑर्डर तो इसका 1 है। अब हमें डिग्री देखनी है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या रखी है, भाई पावर तो रखी है 1, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से अगर हम सेकेंड में बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें ये टर्म रखी है सेकेंड ऑर्डर की, तो इसमें इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2। और अगर हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर रखी है आपके पास 3, तो आपके पास इसकी डिग्री कितनी आ जाती है, 3। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, del 2u ओवर del x स्क्वायर, तो इसमें ऑर्डर कितना आ गया, 2। और अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री नहीं बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता है, फ्रैक्शनल पावर पड़ी है हाफ, ये पड़ी है। तो मुझे इसकी डिग्री बताने के लिए सबसे पहले इस फ्रैक्शनल पावर को एलिमिनेट करना होगा। अब एलिमिनेशन कैसे किया जाए, इस फ्रैक्शनल पावर का एलिमिनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो del 2u ओवर del x स्क्वायर का होल स्क्वायर आपने किया, ये होल स्क्वायर कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, del u ओवर del y प्लस 5u होल स्क्वायर करते। तो अब देखिए सेकेंड ऑर्डर की ये टर्म रखी है, इसकी पावर कितनी बन गई, हाईएस्ट 2, तो इसमें आपके पास डिग्री कितनी आ गई, 2। तो जहां भी फ्रैक्शनल पावर है आप उनको एलिमिनेट करें, दैन डिग्री फाइंड आउट करें। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन आ गई। अब हम आते हैं लीनियर पीडीई, जिसका हम आगे भी यूज करेंगे, लीनियर पीडीई। अब लीनियर पीडीई का क्या मतलब है, लीनियर के मतलब से समझिए कि जो डिग्री है 1, बेसिक सा बच्चा यही समझता है कि लीनियर का मतलब डिग्री 1, लेकिन लीनियर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, किसी भी पीडीई को आप लीनियर कब कहेंगे, जब डिपेंडेंट वेरिएबल आपको मैंने देखना सिखा दिया, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन सब की डिग्री क्या रखी हो, 1 रखी हो, और साथ में नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर कि डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके पास उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो आपस में कहीं पर भी मल्टीप्लाई ना हो। अगर इक्वेशन ऐसा है तो लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल u इज डिपेंडेंट, पहले तो देख लिया डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके पार्शियल डेरिवेटिव ये रखिए, इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 ऑलरेडी है, हर टर्म पर पावर 1 है। नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर मतलब कहीं पर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई ना हो जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके कोई भी डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई ना हो जाए, कि उनके डेरिवेटिव्स या डिपेंडेंट आपस में मल्टीप्लाई ना हो जाए, ये टर्म नहीं होनी चाहिए, ये टर्म नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर है। अब यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। अब यहाँ फर्स्ट del u ओवर del x, del u ओवर del y, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u आपके पास डिपेंडेंट है, ये आपको देखना आ गया। अब हमें क्या देखना है, इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए और साथ में डिपेंडेंट या उसके डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई ना हो, बट यहाँ तो मल्टीप्लाई है, ये टर्म यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास है नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर पीडीई है। अब इसी तरह से यहाँ देखता है, अब यहाँ इक्वेशन में देखिए z रखा है, इसका मतलब z तो डिपेंडेंट है। अब साथ में कहा कि इनकी डिग्री रहे 1 और डिपेंडेंट और उसके डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई ना हो, बट यहाँ तो ये टर्म रखी है, डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, del z ओवर del x, del z ओवर del y, पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये टर्म तो नहीं होनी चाहिए, नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपके पास कैसा हुआ, नॉन लीनियर। तो सिंपल सा कहने का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं
वो सब क्या हो, आपके पास डिग्री 1 में हो, लीनियर हो। फिर है वाई पी माइनस एक्स क्यू। अब वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स। अब यहाँ पी और क्यू क्या है, तो याद दिलाती हूँ आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। अगर आपने z ले लिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो जब आप z को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं p से, एंड डेल z अपॉन डेल y ये रिप्रेजेंट करते हैं आप q से। तो यहाँ क्या रखा है yp, तो इक्वेशन एक्चुअली क्या रखी है, इक्वेशन आपके पास रखी है y डेल z ओवर डेल x माइनस का x डेल z अपॉन डेल y, दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस x। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री 1 में रखा है, किसी डिपेंडेंट वेरिएबल या आपस में डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई नहीं है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये एग्जांपल आपका किसका है, ये एग्जांपल आपके पास लीनियर पीडीई का है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पीडीई की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर कह रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर पीडीई की बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जिसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर आ रहा हो, मतलब पी आ रहा हो या क्यू आ रहा हो, हाईएस्ट ऑर्डर इससे ज्यादा की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीई की बात कर रही हूँ, तो इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, आगे याद रखिएगा फॉर्मेट, आगे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में आपके लिए इजी रहेगा। P मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स के साथ कोई भी एक्स वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई के साथ कोई भी एक्स वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया, बस हमने इसे पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई से नोटेशन दे दिया, इक्वल्स टू, अब z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर से इसके साथ कोई भी एक्स वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया प्लस एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसका फॉर्मेट क्या रहा, p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड प्लस एस एक्स वाई। तो ये बस आपको एक फॉर्मेट देने का तरीका कि हाँ, जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीई की हम बात करें तो कुछ इस तरह की फॉर्मेट रहता है, कुछ इस तरह की फॉर्म रहती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब ये तो आ गया लीनियर, इसके बाद हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेमी लीनियर पीडीई। अब सेमी लीनियर पीडीई क्या है, इसे भी मैं फर्स्ट ऑर्डर से ही बता रही हूँ। जब भी अब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो ध्यान रखिएगा, इक्वेशंस के अंदर सिर्फ पी और क्यू इन्वॉल्व होंगे। पी का मीनिंग होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और क्यू का मीनिंग होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फर्स्ट ऑर्डर कह रही हूँ, इससे हाईएस्ट ऑर्डर पे नहीं जा रही हूँ। तो एक ऐसा इक्वेशन जो एक्स वाई जेड पी क्यू के अंदर है, आप उसे सेमी लीनियर कहेंगे अगर वो पी और क्यू में लीनियर हो एंड पी और क्यू के जो भी कोफिशिएंट्स रखे हैं वो सिर्फ एक्स वाई के फंक्शंस हो। तो हमने यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट किस तरह से दिया, तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मेट है, पी एक्स वाई इंटू पी क्यू एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आर एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पी एक्स वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, एनी फंक्शन, साथ में क्या रखा होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर क्यू एक्स वाई मतलब कोई भी एक्स वाई का फंक्शन लिख लिया, साथ में क्या रखा होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि इसे तो स्मॉल p कहा, इसे स्मॉल q कहा, और राइट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज आर एक्स वाई जेड, कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। तो इस फॉर्म को आप क्या कहते हैं, सेमी लीनियर पीडीई, जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। देखिए सेमी लीनियर पीडीई का एग्जांपल यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं ये एग्जांपल लिखकर पूछूं क्या ये सेमी लीनियर है, तो देखिए p के साथ रखा है e की पावर x फंक्शन ऑफ x ओनली, q के साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कंडीशन सेटिस्फाई करता चल रहा है, राइट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो दिस इज सेमी लीनियर, ये आपके पास आ गया सेमी लीनियर। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, p के साथ रखा है एक्स वाई मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, क्यू के साथ रखा है वाई एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स और वाई में कुछ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ रखा है एक्स जेड स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेमी लीनियर। अब सेमी लीनियर के बाद हमने लीनियर पढ़ लिया, सेमी लीनियर पढ़ लिया, नॉन लीनियर पढ़ लिया, अब आता है क्वाजी लीनियर। क्वाजी लीनियर की फॉर्म और सेमी लीनियर की फॉर्म में देखो, आपको यहाँ से दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्वाजी लीनियर भी हम फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू में कोई भी इक्वेशन होगी आप उसे क्वाजी लीनियर कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, फॉर्म से चेक करते हैं, p मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स के साथ
अब यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, मतलब यहाँ जेड भी हो सकता है। सेमी के अंदर p के साथ सिर्फ एक्स वाई है, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लेकिन क्वाजी के अंदर p के साथ कोई भी एक्स वाई जेड का भी फंक्शन हो सकता है। उसी तरीके से हम q की बात करें तो q के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, राइट हैंड साइड भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। तो जब इस तरह का फंक्शन का फॉर्मेट है या इक्वेशन का फॉर्मेट है, तब आप उसे क्वाजी लीनियर कहेंगे। अब देखिए क्वाजी लीनियर के यहाँ कुछ एग्जांपल लिए, जैसे आपने यहाँ कहा p। अब p के साथ देखिए क्या कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड आ गया इन्वॉल्व हो गया, तो इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्यू के साथ फंक्शन आ गया एक्स वाई, हो सकता है जेड का फंक्शन एक्स वाई जेड। अब राइट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये रखा है एक्स वाई जेड, तो दिस इज क्वाजी लीनियर। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है सेमी और क्वाजी में। सेमी में p के साथ और q के साथ सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन होगा, z इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, देखिए p के साथ आ गया एक्स स्क्वायर जेड, जेड इन्वॉल्व हो गया, एक्स वाई जेड का फंक्शन आ गया। q के साथ फिर वाई जेड, एक्स वाई जेड का फंक्शन आ गया, जेड इन्वॉल्व है। और राइट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसका मीनिंग दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाजी लीनियर। तो आपको ये जो बेसिकली इक्वेशन देखना आना चाहिए, दिस इज लीनियर सेमी लीनियर देखना आना चाहिए। तो बस यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने एक इंट्रोडक्शन लिया कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। और नेक्स्ट जो हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे ओरिजिन ऑफ पीडीई, कि पीडीई का फॉर्मेशन कैसे होता है। और एग्जाम में फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, तो पीडीई का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहे या कभी कभी क्वेश्चन थोड़े लेंथी आ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक ओरिजिन ऑफ पीडीई। सो थैंक यू वेरी मच।